आपने कभी सोचा है कि जिस हवा को हम रोज बिना सोचे इनहेल करते हैं वो एक दिन खत्म हो सकती है। आज हम पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग को लेकर टेंशन में रहते हैं, लेकिन सोचो एक दिन ऐसा आया जब हमारी पूरी दुनिया का ऑक्सीजन खत्म हो जाए। ये कोई फिल्मी इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों। नासा एंड टोहो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के साइंटिस्ट ने मिलकर फ्यूचर का एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें बताया गया है कि एक दिन अर्थ की पूरी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से वैनिश हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, ये होगा कब और क्यों होगा, और अगर होगा तो क्या होगा। आज हम इस वीडियो में इसी माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि अर्थ की लाइफ का काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रेडिक्शन आई कहां से। नासा एंड टोहो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसा एडवांस क्लाइमेट मॉडल बनाया है जिसमें उन्होंने सन की एनर्जी, अर्थ का एटमॉस्फेयर और प्लैनेट्स के बीच के रिश्तों को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हमारा सन बूढ़ा होता जाएगा उसकी हीट बढ़ती जाएगी। ये एक्स्ट्रा हीट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देगी, यानी CO2 के लेवल्स धीरे धीरे गिरने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि CO2 तो पॉल्यूशन है, कम हो तो अच्छा है ना। लेकिन सच ये है कि CO2 प्लांट्स के लिए जरूरी है क्योंकि इसी से फोटोसिंथेसिस होती है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। जब CO2 खत्म होने लगेगी तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन बनाना बंद कर देंगे, यानी एक दिन आएगा जब अर्थ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ये सिर्फ एक साइंटिफिक थियरी नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। जब CO2 कम होता जाएगा तो पहले प्लांट स्ट्रगल करेंगे। सबसे पहले बड़े ट्रीज और फॉरेस्ट एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, फिर छोटे प्लांट्स और ग्रासलैंड्स भी खत्म हो जाएंगे। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा, ना कोई जंगल, ना कोई फूल, सिर्फ बंजर जमीन और हवा में ऑक्सीजन की कमी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ प्लांट्स तक नहीं बल्कि पूरी फूड चेन पर पड़ेगा। छोटे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स सब कुछ एक्सटिंक्ट होने लगेगा। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले इफेक्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ पर पड़ता है, जैसे कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एक्सेट्रा। साइंटिस्ट के हिसाब से जैसे ही ऑक्सीजन डेंजरस लेवल से नीचे आ जाएगी, सिर्फ कुछ ही हजार सालों में कॉम्प्लेक्स लाइफ एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया एंड माइक्रोब जिंदा रहेंगे, और वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मतलब एक टाइम आएगा जब अर्थ पे सिर्फ माइक्रोब्स का राज होगा और बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, ओजोन लेयर बनाने के लिए भी जरूरी है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ओजोन लेयर भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब CO2 को एक्स्ट्रा हीट मिलती है देन वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यही हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर O3 मींस ओजोन बनाता है। ओजोन लेयर हमें सूरज की खतरनाक UV रेज से बचाती है। बिना ओजोन के अर्थ जलने लगेगी और रेडिएशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा मीथेन, जो कि पहले ऑक्सीजन की वजह से कंट्रोल में था लेकिन अब पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। मीथेन एक टॉक्सिक गैस है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा डेंजरस बना देगा। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं मीथेन है। अब सवाल ये है, ये कब होगा? साइंटिस्ट के हिसाब से ऑक्सीजन की डिक्लाइन 10,000 साल के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन असली कोलैप्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो 1 बिलियन साल बाद होगा। आप सोच रहे होंगे क्या 1 बिलियन साल तो बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन कॉस्मिक टाइम में 1 बिलियन ईयर्स इज लाइक। और जब हम दूसरे प्लैनेट पे लाइफ ढूंढते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या कोई जिंदगी बचेगी? साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही माइक्रोब जिंदा रहेंगे, वो जो ऑक्सीजन के बिना जी सकता है। ये माइक्रोब शायद एक नए एनवायरनमेंट में इवॉल्व करेंगे, मीथेन रिच एटमॉस्फेयर में। हो सकता है फ्यूचर में कोई और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो जो हमसे बिल्कुल अलग होगी। अब सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी इसमें कुछ कर सकती है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? आज हम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब उस बड़े कॉस्मिक साइकिल का एक छोटा सा पार्ट है। हो सकता है फ्यूचर में हम स्पेस कॉलोनाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स डेवलप करें, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब अर्थ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये प्रेडिक्शन हमें ये सिखाती है कि हमें अपने प्लेनेट की वैल्यू समझनी चाहिए और जितना हो सके उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू प्लेनेट, ये हवा, ये पानी, ये ऑक्सीजन, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन सिर्फ अर्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक लेसन है।
जब हम दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढते हैं तो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एक टेम्पररी फेज है। शायद यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेम फिनोमिनन वी डिस्कस बिफोर, अब वहाँ पर सिर्फ बंजर जमीन हो सकती है। ये सोच हमारी सर्च को और भी एक्साइटिंग बना सकती है। क्या हम कभी किसी और प्लेनेट पे लाइफ ढूंढ पाएंगे या सब कुछ सिर्फ एक कॉस्मिक साइकिल है? तो दोस्तों, अगली बार जब आप सांस लो तो जरूर सोचना कि ये सिर्फ हवा नहीं, ये एक मिरेकल है जो बिलियन साल से चला आ रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या ह्यूमैनिटी एडेप्ट कर पाएगी या हम भी सिर्फ एक चैप्टर बन जाएंगे अर्थ की कहानी में? आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जिंदगी कैसे बदलेगी? इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर नए हो इस चैनल पे देन जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपके थॉट्स कमेंट्स में लिखें और मैं आपको मिलता हूँ अगली अमेजिंग वीडियो में।